हमारा आज का मुंतखब करदा कॉलम है मरियम ने मुश्किल तरीन काम कर दिखाया बाय फेमस राइटर अंसार अब्बासी। वैसे सच पूछें तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मरियम नवाज कोई गैर मामूली कारकर्दगी दिखा सकेंगी। मैंने कई और लोगों से भी यही सुना है कि मरियम नवाज के बारे में उनका इब्तदाई तासुर बड़ी हद तक तब्दील हो चुका है और इस तब्दीली में उनकी बतौर वज़ीर आला पंजाब अब तक की कारकर्दगी का अहम किरदार है। मुझे ज़ाती तौर पर जिस तब्दीली ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है उसका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी और पुलिस से है। दहाइयों से हम ये नारे और वादे सुनते आए हैं कि सियासत-ज़दा ब्यूरोक्रेसी बशमूल पुलिस को गैर सियासी बनाया जाएगा और उसे बैरूनी मुदाखलत से आज़ाद किया जाएगा, लेकिन न नून लीग, न पीपल्स पार्टी और न ही तहरीक-ए इंसाफ इस मकसद को हासिल कर पाएं, क्योंकि सियासतदान खुद सरकारी अफसरान के तकर्रुर व तबादलों में मुदाखलत करते रहे हैं। वैसे सियासी मुदाखलत के तमाम रिकॉर्ड उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने तोड़े। इस बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में ब्यूरोक्रेसी में मेरिट और कारकर्दगी के बजाय जान पहचान और सिफारिश की बुनियाद पर तयनातियाँ होती रहीं और हर किस्म के सिफारिशियों के लिए मुदाखलत का रास्ता खुला रहा। जब मरियम नवाज वज़ीर आला बनी तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि ब्यूरोक्रेसी में तयनातियों के मामले में कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी और ये उनकी रेड लाइन होगी। उन्होंने अपनी जमात के रहनुमाओं और अरकान असम्बली को भी हिदायत की कि सरकारी अफसरान की तयनातियों के हवाले से उनसे कोई सिफारिश न की जाए। मैं समझता था कि ये महज एक सियासी नारा है जो उनकी अपनी पार्टी के अंदर से आने वाले दबाव का सामना नहीं कर सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मरियम नवाज ने इस रेड लाइन को वाकई अपनी रेड लाइन साबित किया। उन्होंने न सिर्फ अपनी जमात के अरकान असम्बली बल्कि बाअसर रहनुमाओं की सिफारिशें भी मुस्तरद कर दीं। यहाँ तक कि वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को भी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। हुकूमत साजी के वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये तय पाया था कि पंजाब के उन अजला में जहाँ पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है वहाँ सिविल इंतज़ामिया और पुलिस के अफसरान की तयनाती पीपल्स पार्टी की मुशावरत से की जाएगी। मरियम नवाज ने ऐसे किसी इंतज़ाम और मुआहदे को कबूल करने से इनकार कर दिया और वाज़े किया कि वो ब्यूरोक्रेसी में सियासी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगी। सियालकोट में तयनात एक अफसर की गिरफ्तारी पर एक सीनियर बाअसर नून लीगी जो वजीर भी हैं और नवाज शरीफ के करीब भी समझे जाते हैं, नाराज थे। उन्होंने मियां नवाज शरीफ से भी मुलाकात की, लेकिन मरियम नवाज ने न तो तबादले का फैसला वापस लिया और न ही मुतल्लिका अफसर के खिलाफ कार्रवाई रोकी। गुड गवर्नेंस का सबसे बुनियादी उसूल ये है कि सरकारी अफसरान की तयनातियाँ मुकम्मल तौर पर मेरिट पर और किसी भी बैरूनी मुदाखलत के बगैर की जाए और उनकी कारकर्दगी का मुसलसल जायज़ा लिया जाए। जब ब्यूरोक्रेसी में काबिलियत और अहलियत की बुनियाद पर एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत तयनातियाँ होंगी तो तर्ज़ हुक्मरानी में बेहतरी आएगी, और बज़ाहिर पंजाब में यही हो रहा है। मरियम नवाज की हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ़ उनके मुखालिफिन भी करते हैं, बल्कि साफ सुथरा पंजाब की तारीफ तो पाकिस्तान से बाहर भी की जा रही है। सियासी क़यादत का काम पॉलिसी साजी होता है, जबकि उस पर अमल दरामद सरकारी मशीनरी के ज़रिए मुमकिन होता है। अगर इस मशीनरी के तमाम पुर्जे अपनी अपनी दुरुस्त जगह पर हों तो निज़ाम मुअस्सर अंदाज में काम करता है, लेकिन अगर एक जगह का पुर्जा दूसरी जगह लगा दिया जाए तो पूरी मशीनरी नाकारा हो जाती है और मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो पाते। मरियम नवाज ने पाकिस्तानी सियासत में एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसका वादा तो सबने किया, लेकिन अमली तौर पर कोई उसे पूरा ना कर सका। ज़रूरत समर की है कि इस बेहतरी को पाकिस्तान के तमाम सूबों और वफाक तक फैलाया जाए और इसे मुस्तकिल बुनियादों पर नाफिज करने के लिए अगर कानून साजी या आइन में तरमीम की ज़रूरत भी हो तो वो भी की जानी चाहिए, क्योंकि इसी में पाकिस्तान और अवाम दोनों की बेहतरी है। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.